नमस्कार, मैं अविका। मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी सुनकर आपको डर ना लगे तब कहना। ये कहानी ये पुराने जमाने की स्टोरी है। ये आज से लगभग 200 साल पुरानी स्टोरी है। एमपी के एक छोटे से गांव में एक कपल रहा करता था। लड़के की उम्र 25 साल और लड़की की उम्र 20 साल थी। कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और दोनों का एक 2 महीने का छोटा सा लड़का भी था। दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोनों के रिश्तेदार घर से काफी दूर रहा करते थे। लड़का काम के चक्कर में यहाँ आकर बस गया था और अपना काम करता था। लड़का एक खदान में काम करता था। उसके घर से खदान की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी, तो वह खदान पैदल ही आता था और पैदल ही जाता था। सुबह से शाम तक काम में ही लगा रहता था। घर पर उसकी पत्नी उसके बच्चे का ख्याल रखती थी। बहुत ही अच्छी जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन पति अपने काम से वापस नहीं आता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, 7 बज जाते हैं, क्योंकि 7 बजे तक उसका हस्बैंड आ जाता था। 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9, 10, 11 इस तरीके से रात के 12 बज जाते हैं। तो उसकी पत्नी ज्यादा ही परेशान हो जाती है। वह सोचती है, मैं क्या करूं, बच्चे को घर छोड़कर देखने जाऊं या लेकर जाऊं, उन्हें देखकर आऊं। फिर वह बच्चे को घर में छोड़कर रात के 12 बजे खदान की तरफ चल देती है। सुनसान इलाके में वह अपने पति को ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते हुए खदान तक पहुंच जाती है। फिर वह देखती है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, सब काम बंद हो गया है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है वहां पर 4-5 शराबी शराब पी रहे हैं बैठे हुए। फिर वह सोचती है कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊं, नहीं तो ये मुझे खामखा परेशान करेंगे और छेड़छाड़ करेंगे। जल्दी से वहां से निकलने की सोचती है, तभी एक शराबी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पांचों आकर उसे छेड़ने लगते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उस लड़की को वहीं मार देते हैं। उधर उसका पति काम में कहीं फंस गया था, इस वजह से वह रात के 2 बजे अपने घर पहुंचता है। घर जाकर देखता है कि पत्नी नहीं है, केवल बच्चा ही है, वह रो रहा है। फिर वह सोचता है कि पता नहीं वो कहाँ गई होगी। उस जमाने में घर में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो वो सोचता है क्या पता टॉयलेट करने गई हो बाहर। जब काफी टाइम हो जाता है, बच्चा रोता रहता है। जब काफी टाइम हो जाता है तो वह सोचता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर गई कहाँ है वो। तभी वो जाने की सोचता है। तभी गांव का एक व्यक्ति आकर उसे खबर देता है कि खदान के रास्ते पर एक महिला की लाश मिली है, जाकर देख ले किसकी है किसकी नहीं है। और वह जल्दी जल्दी भाग कर जाता है और देखता है कि वह डेड बॉडी तो उसी की पत्नी की है। फिर सभी रिश्तेदारों को खबर की जाती है। उधर उसका रो रो कर उसका बुरा हाल था। सारे रिश्तेदारों को खबर की जाती है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वह लड़का अपने रिश्तेदारों के साथ घर वापस लौटता है तो वह क्या देखता है, उसे अपनी पत्नी की परछाई दिखाई देती है। देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पे बैठी हुई है और उसके बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसकी मालिश कर रही है। देखकर वह काफी घबरा जाता है और जब उसे कुछ टाइम हो जाता है देखते देखते, तो वह डर के मारे एकदम चिल्ला पड़ता है और अपना मुंह छुपा लेता है। फिर तभी जो उसके साथ में रिश्तेदार आए थे वो कहते हैं क्या हुआ। फिर वह समझ जाता है कि इसे दिखाई नहीं दिए, मुझे दिखाई दी, मेरी पत्नी मुझे दिखाई दी है, इसका मतलब मेरा वहम है। वह कहता कुछ नहीं। फिर रिश्तेदार को भी कुछ काम था, वह भी अपने काम से बाहर निकल गया और इस लड़के के माता पिता पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। अब रात होती है। अब रात में इसकी पत्नी इसे फिर दिखाई देती है। इसका बच्चा रो रहा है। वह देखता है, जब इसकी आंख खुलती है रात में, वह देखता है कि बच्चा रो रहा है और इसकी पत्नी बच्चे के पास लेटी हुई है, उसका सर सहला रही है। फिर वह राम राम करके भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे रात काटता है। फिर क्या होता है, फिर सुबह इसे फिर अपनी पत्नी दिखाई देती है। इसे दिखाई देती है कि वह आंगन में बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है,
तालाब से पानी भर के ला रही है, खाना बनाती हुई दिख रही है, कपड़े धोती हुई दिख रही है। अब इसे सुबह शाम हर टाइम अपनी पत्नी ही दिखाई देती थी घर में। अब दोस्तों ये बहुत घबरा जाता है, ये सोचता है कहीं मैं पागलपन की सीढ़ियां तो नहीं चढ़ रहा हूँ। हद तो जब हो गई जब एक औरत भागती हुई आई और इसके दरवाजा पीट पीट के खुलवाती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है, उसे मैंने तालाब पर पानी भरते हुए देखा है। फिर ये कहता है नहीं, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो नहीं होगी, वह उस औरत को कुछ बताना नहीं चाहता है। फिर वो औरत चली जाती है। ऐसे करते करते 15 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों ये 15 दिन उसने कैसे गुजारे ये सिर्फ वो ही जान सकता है। उसने कैसे भय और डर के साथ ये दिन गुजारे ये सिर्फ वो ही जान सकता है। गांव के अलग अलग लोगों ने भी उसे कहा था कि तेरी पत्नी हमें दिखाई देती है। अब तो उसकी पत्नी उसे अपने पास बैठे दिखाई देने लगी, खाना बनाते दिखने लगी, जिधर देखता उधर वो बैठी अपने बच्चे के पास दिखाई देती। उस जमाने में डॉक्टर और वैद्य का ज्यादा प्रचलन नहीं था। तब यह एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। इनके घर के पास एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में बहुत पुराने बूढ़े बाबा रहा करते हैं। इसने किसी से सुना था कि वह बाबा आत्माओं से बात भी कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं और उनसे अपनी बात मनवा भी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये रात में बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा के पैरों में गिरकर उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। उसे देखते ही बाबा पहचान जाते हैं। वह कहते हैं मुझे पता है तुझे क्या कष्ट है, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। तब बाबा उसे एक मटका देते हैं और कहते हैं इस मटके को ले जाकर अपने घर के एक कोने में रख देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस मटके को ले जाते समय और जब तुम वहां से वापस आओ तब आते समय ना कोई तुम्हें देखे और ना कोई तुम्हें टोके, इस बात का ध्यान रखना। फिर वह मटका लेकर अपने घर पहुंच जाता है और मटका उसने अपने घर के एक कोने में रख दिया था। अगले दिन वह फिर बाबा के पास पहुंचता है। फिर बाबा उसे शादी का लाल जोड़ा, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियां, सुहाग की सारी चीजें देते हैं और कहते हैं इन सब चीजों को ले जाकर उस मटके में रख देना और उसके बाद जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिखाई दे तो उससे कहना कि इन सब चीजों को पहन लो। फिर वह ये सारी चीजें लेकर बाबा को धन्यवाद करके जाने लगता है। तब बाबा उसे पीछे से रोकते हैं और उसे एक बांसुरी देते हैं और उसे एक बात भी बताते हैं। ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे वीडियो में, इसी में सस्पेंस है। ये बांसुरी रख ले, ये बांसुरी तेरे बहुत काम आएगी। फिर इसके बाद इसकी पत्नी इसे फिर दिखाई देती है। वह कहता है इन कपड़ों को पहन लो। फिर उसके बाद से इसकी पत्नी बिल्कुल एक जीवित इंसान की तरह जीवन जीने लगती है और इसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी मुझे वापस मिल गई है। वह सोच रहा था कि जिस लड़की को 20 दिन पहले मैं जलाकर आया था, जिसे मिट्टी में मिलाकर आया था, आज वह मेरे सामने जीवित खड़ी है। लोग अब खानाफूसी करने लगे थे। लोग कहने लगे थे कि इसकी पत्नी तो मर गई थी, अब वापस से जीवित कैसे हो गई। अब वह सबको दिखाई दे रही थी, जैसे मानो उस पर बहुत बड़ी तंत्र विद्या का उपयोग किया गया हो। वह गांव के लोगों से जाकर बात भी करती थी। वह कहती थी सब नॉर्मल है, सब ठीक है, घबराओ मत, मैं जिंदा हूँ। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। लोग सोचते थे या तो इसकी कोई जुड़वा बहन है या फिर हमारा ही कोई बहन है। धीरे धीरे लोग इस बात को मानने लगते हैं और ऐसे करते करते 5 साल गुजर जाते हैं। अब इनका दूसरा बच्चा होता है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब इनके दूसरा बच्चा होने वाला था, यानी इनकी दूसरी संतान होने वाली थी। दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही प्रचलित कहानी है। बड़ा बेटा तो अलग है,
छोटा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी शादी की बात होने लगी है। उसका रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में लगा है। अब लोग इस बात को बुलाने लगे कि इसकी पत्नी मर गई थी। अब लोग इस बात को बुलाने लगे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस गांव में चमत्कार हो चुका है। लेकिन कोई तो था जो ये मानने को तैयार नहीं था। कुछ तो था जो उसके नियम और प्रकृति के खिलाफ हुआ था। अब दोस्तों, लड़के की शादी होती है, फेरे होते हैं, विदाई होती है, लड़का बहू लेकर घर आता है, सब कुछ अच्छे से होता है। तभी वह उस दिन क्या करती है, वही शादी का जोड़ा जो जंगल वाले बाबा ने दिया था, शादी का जोड़ा, वही शादी का जोड़ा उस दिन पहनती है और चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक सब लगाती है और तैयार होकर अपने पति के पास जाती है जो बूढ़ा हो चुका है। वह उससे कहती है वो बांसुरी दो ना। अब दोस्तों, वह घबरा जाता है। वह बिना कुछ सवाल किए उस कमरे में जाता है जिस कमरे में मटका रखा था। मटके से बांसुरी निकालता है और अपनी पत्नी को सौंप देता है। वह भी बांसुरी लेती है और एक कमरे में जाती है, सब कुछ बंद करती है और बैठकर बांसुरी बजाने लगती है। कुछ देर तो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत। वह वापस से मिट्टी में विलीन हो जाती है। वह घबराकर कमरे में जाता है, कमरे के किवाड़े खोलता है और देखता है वहां कोई नहीं है, सिर्फ शादी का जोड़ा पड़ा था और बांसुरी पड़ी हुई थी। बाबा ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद तुमसे बांसुरी मांगेगी और जब वो तुमसे बांसुरी मांगे तो बिना सवाल किए उसे बांसुरी दे देना। बहुत तड़पेगी वो, बहुत तड़पेगी और जैसे ही वो बांसुरी बजाएगी उसके बाद वो मिट्टी में विलीन हो जाएगी। दोस्तों, जिस मटके, बांसुरी और जोड़े की वजह से वह जीवित हुई थी, उसकी जो सांसारिक इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन्हें पूरी करने के लिए वो जीवित हुई थी। जब उसकी वो सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो गई तब वह मिट्टी में विलीन हो गई। दोस्तों, वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लोग इन्हें लोक कथाओं का नाम ही देकर रख देते हैं। दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये घटना 100% सच है, लेकिन अगर ये 20% भी सही है तो आप खुद समझ गए होंगे कि जिसके साथ भी ये घटित हुई होगी वह कितनी ज्यादा खौफनाक रही होगी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका नाम मैं अपने वीडियो में लूंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।